नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सही स्टॉक का चुनाव और उसकी असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का मूल्यांकन। अगर आप इसे समझ गए तो स्टॉक मार्केट में आपकी सफलता तय है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा खेल है जहां जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ही ज्यादा आप कमाते हैं। और आज हम आपको वो तरीके बताएंगे जो बड़े बड़े दिग्गज निवेशक जैसे वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला इस्तेमाल करते थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर आपके इन्वेस्टमेंट को बदलने वाला है। दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कंपनी की असली कीमत होती है। यह वो कीमत होती है जो कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी फ्यूचर पोटेंशियल और उसके बिजनेस मॉडल को देखते हुए तय होती है। अब जरूरी नहीं कि स्टॉक की मार्केट प्राइस और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक ही हो। कभी कभी मार्केट में हाइप होता है, कभी पैनिक होता है, जिसकी वजह से स्टॉक की कीमत उसकी असली कीमत से ज्यादा या कम हो सकती है। और यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है। अगर कोई स्टॉक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहा है तो समझ लीजिए सेल लगी हुई है। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने की। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस हैं तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझना ही होगा। यह आपको राइट स्टॉक्स को राइट प्राइस पर खरीदने में मदद करेगा। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में इमोशन से नहीं, लॉजिक से इन्वेस्ट करना चाहिए। और इंट्रिंसिक वैल्यू ही वो लॉजिक है जो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकता है। दोस्तों, हर कंपनी की कहानी उसकी बैलेंस शीट में छिपी होती है। यह बैलेंस शीट ही आपको बताती है कि कंपनी असलियत में कितनी मजबूत है। बैलेंस शीट में आपको 3 चीजें दिखेंगी: एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। एसेट्स मतलब कंपनी के पास क्या क्या है, लायबिलिटीज मतलब कंपनी पर कितना कर्जा है, और इक्विटी मतलब कंपनी में ओनर्स का कितना पैसा लगा है। सबसे पहले तो देखिए कि कंपनी के एसेट्स उसके लायबिलिटीज से ज्यादा हैं या नहीं। अगर एसेट्स ज्यादा हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है, मतलब कंपनी के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और वो अपने डेब्ट्स को मैनेज कर सकती है। दूसरा, देखिए कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। क्या कंपनी रेगुलरली पैसा कमा रही है? क्या उसके पास इनफ कैश है अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए? अगर जवाब हां है तो ये एक हेल्थी कंपनी की निशानी है। याद रखिए, जिस तरह बॉडी बिल्डिंग के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूरी है, उसी तरह इन्वेस्टिंग के लिए स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी जरूरी है। ऐसी कंपनियां ही लॉन्ग टर्म में आपको सॉलिड रिटर्न्स दे सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के सबसे पावरफुल तरीके की, डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी DCF मॉडल। यह मॉडल आपको किसी कंपनी की असली वैल्यू जानने में मदद करता है। यह थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन घबराइए मत, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। DCF मॉडल को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे। DCF में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी कितना कैश फ्लो जनरेट करेगी। इसका मतलब है कि हम कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स का अनुमान लगाते हैं, यानी आने वाले सालों में कंपनी कितना पैसा कमाएगी। यह अनुमान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। फिर हम उस फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं आज की वैल्यू में। इसे हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि RSO आज ज्यादा वैल्यूबल है RSSO से, जो आपको 10 साल बाद मिलेंगे। समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन का मतलब है कि समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ती जाती हैं। तो DCF में हम फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके ये पता लगाते हैं कि आज की डेट में उनकी रियल वैल्यू क्या है। यह प्रोसेस हमें एक एक्यूरेट वैल्यूएशन देता है, और इस तरह हमें कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लग जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कंपनी की असली वैल्यू, जो उसके फ्यूचर कैश फ्लोज पर आधारित होती है। अब DCF में फ्यूचर कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना एक आर्ट है। इसमें बहुत सारा एनालिसिस और रिसर्च शामिल होता है। इसके लिए आपको कंपनी के बिजनेस, उसके इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी को एनालाइज करना होगा। ये एनालिसिस आपको एक्यूरेट प्रोजेक्शंस बनाने में मदद करेगा। लेकिन DCF एक पावरफुल टूल है जो आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू जानने का एक और सिंपल तरीका है PE रेशियो यानी
प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये रेशियो हमें बताता है कि मार्केट किसी कंपनी के अर्निंग्स के लिए कितना प्रीमियम देने को तैयार है। पीई रेशियो निकालने के लिए आपको कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करना होगा। यह कैलकुलेशन आपको एक नंबर देगा जो कंपनी की वैल्यूएशन को दर्शाता है। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट उसकी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स की हाई एक्सपेक्टेशंस है। और अगर पीई रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि मार्केट उसकी ग्रोथ को लेकर स्केप्टिकल है। यह भी हो सकता है कि कंपनी के करंट परफॉर्मेंस को लेकर इन्वेस्टर्स के मन में डाउट्स हैं। लेकिन पीई रेशियो को एनालाइज करते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री एवरेज। हर इंडस्ट्री का एक एवरेज पीई रेशियो होता है जो उस सेक्टर की टिपिकल वैल्यूएशन को दर्शाता है। तो आपको यह देखना होगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका पीई रेशियो उसके इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है या कम। यह कंपैरिजन आपको बताएगा कि कंपनी ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। अगर पीई रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक खराब है। हो सकता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो और मार्केट उसकी फ्यूचर पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। और अगर पीई रेशियो कम है तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक सस्ता है। हो सकता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई वीकनेस हो जो इन्वेस्टर्स को चिंतित कर रही हो। इसलिए पीई रेशियो को एनालाइज करते समय इंडस्ट्री एवरेज और कंपनी के फंडामेंटल्स दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर आपको एक क्लियर पिक्चर देंगे कि कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है। याद रखें, सिर्फ नंबर्स पर निर्भर न रहें। कंपनी की मैनेजमेंट, मार्केट कंडीशंस और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखें। ये सभी फैक्टर्स मिलकर आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेहतर बनाएंगे। पीई रेशियो और इंडस्ट्री एवरेज का सही उपयोग करके आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो इन बातों का ध्यान रखें और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने। हैप्पी इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। यह एक गहरी समझ और भविष्य की संभावनाओं का खेल है। यह फ्यूचर पोटेंशियल का खेल है। जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप उसके भविष्य में निवेश कर रहे होते हैं। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ कितनी होने वाली है। कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करने के लिए आप कुछ की फैक्टर्स पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे मार्केट साइज। क्या कंपनी जिस मार्केट में ऑपरेट करती है वो मार्केट बाँच रहा है? क्या उस मार्केट में नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं? क्या फ्यूचर में उस मार्केट में डिमांड बढ़ाने की पोटेंशियल है? क्या कंपनी उस डिमांड को मीट कर सकती है? मार्केट शेयर। उस मार्केट में कंपनी का मार्केट शेयर कितना है? क्या कंपनी अपने कंपेटिटर्स से आगे है? क्या कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है? क्या कंपनी के पास मार्केट शेयर बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है? क्या फ्यूचर में मार्केट शेयर बढ़ाने की पोटेंशियल है? क्या कंपनी के पास रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज है? इनोवेशन। क्या कंपनी इनोवेटिव है? क्या वो नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को अपनाती है? क्या वो न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ला रही है? क्या कंपनी के पास R&D में इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता है? क्या वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है? क्या कंपनी के पास फ्यूचर ट्रेंड्स को अडॉप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है? अगर इन सवालों के जवाब पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ करने की स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है और ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकती है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में विनर्स वो होते हैं जो फ्यूचर को करेक्टली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को एनालाइज करते समय कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को जरूर ध्यान में रखें। यह आपके निवेश के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू एक पावरफुल कंसेप्ट है, लेकिन यह कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा, इसलिए इन्वेस्ट करते समय कुछ प्रिकॉशन जरूर लें। डिवर्सिफाई। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या सेक्टर में मत लगाइए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें। रिसर्च। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले थॉरो रिसर्च करें। कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके मैनेजमेंट और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को एनालाइज करें। पेशेंस। स्टॉक मार्केट में ओवरनाइट पैसा नहीं बनता। यहां पेशेंस बहुत जरूरी है।
अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दीजिए ग्रो होने के लिए। इमोशंस, स्टॉक मार्केट में इमोशंस आपके बिगेस्ट एनिमी हो सकते हैं। डर और लालच से बाख कर रहे, हमेशा कैलकुलेटेड डिसीजंस लें। याद रखिए, स्टॉक मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को समझिए, अपनी रिसर्च कीजिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी कोशिश है कि हम आपको स्टॉक मार्केट में स्मार्ट निवेश की ताकत सिखा सकें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, सही ज्ञान और सही रणनीति से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।